डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, अभी तक हम लोग 3 बेसिक्स का क्लास किए हैं। उसमें हम लोग जो टॉपिक कवर किए हैं वो पहले एक बार आपसे डिस्कस कर लें। जैसे सबसे पहले क्लास में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी कवर किए, फॉलोड बाय साइन स्कीम, कुछ ग्राफ्स किए, ठीक है, और उसके बाद मॉडुलस की बात हुआ तीसरे क्लास में। तो जो भी अभी तक पढ़ाई हुआ है, अगर आप उसको ध्यान से बार बार 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे तभी वो गैदर कर पाएंगे। देखिए, हमारा काम तो है कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के लेक्चर में जो भी टॉपिक है उसको कंक्लूड करने की कोशिश करना, लेकिन आप अपने इफिशिएंसी के हिसाब से उसे 60% 70% इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो अगर उसको रिपीटेशन प्रोसेस में ले जाएंगे तो आप 70 से 80 से 85% दैट मच इज सफिशिएंट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस आपके हिसाब से जो होना चाहिए। हम भी एक कोशिश करेंगे कि रिवीजन जो 3 क्लास में हुआ है उसे एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़े, ठीक है। तो आज हमारा फोकस किस पे होगा कि जो 3 क्लास में जो जो मेजर बातें हुई है उस पे एक बार और आपके ध्यान को ले जाना, और कुछ एक्स्ट्रा भी लगे आपको कि जेईई मेन के लिए की तरफ जाने के लिए कैसे कैसे रास्ता डिजाइन होता है, उसका भी एक झलक आपको दिखाई देगा। एक ट्रेलर उसका रिलीज होगा आज एक तरह से कि कोई भी चैप्टर जेईई मेन की तरफ कैसे जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आज केस स्टडी करेंगे, मतलब जो भी सीखे हैं उसको सवाल के सहारे एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है, आज का क्लास किसके हिसाब से होगा कि कोई भी टॉपिक जेईई मेन की तरफ कैसे जाता है। कोई भी टॉपिक जेईई मेन जो कंपटीशन है आपका, जेईई मेन का कंपटीशन जो भी है आपका, उसकी तरफ कैसे ले जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व फॉर एक्स प्लस 2/x ग्रेटर देन 4। ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर साइन स्कीम यूज करना है तो इधर हम लोग 0 मेंटेन करते हैं, तो इधर +4 है, तो जैसे इक्वेशन में ले जाते थे वैसे ही जोड़ घटाव इनइक्वालिटी में भी ले जाते हैं। इनइक्वालिटी में सिर्फ क्या बात का ध्यान रखना पड़ता है, अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई हुआ या डिवाइड हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अदरवाइज बाकी सारा स्टोरी जो इक्वेशन में आप फॉलो करते हैं वही यहाँ है। चलिए देख लेंगे। और तो इसको इधर शिफ्ट किए, ठीक है, एलसीएम ले लिए, क्या मिला, x² - 4x + 2 ग्रेटर देन 0। अब साइन स्कीम का पहला पॉइंट था फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। आप देखिए तो इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं क्या, न्यूमरेटर को नहीं कर पा रहे, तो आप याद कीजिए कि जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं इधर रफ वर्क कर लेते हैं, उधर कंक्लूड कर देंगे। हमारा रफ वर्क क्या कहता है, जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे उसके एनालिसिस के लिए इधर लाइए। याद होगा आपको फैक्टराइज करने में दिक्कत है तो हम लोग डी देखते हैं। इसका a है 1, b है -4, c है 2, d क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 -4 × 1 × 2, तो ये कितना आ गया, 16 - 8 इज 8, तो d इज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग x निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, x² - 4x + 2 को 0 के बराबर करते थे और 0 जो पॉलिनोमियल निकालते थे, तो x = -b ± √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 / 2a। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 ± √2, 2 से डिवाइड कर दिए, एक का नाम अल्फा रख लिए, एक का नाम बीटा। और आपको अगर याद हो तो ax² + bx + c की जगह पे क्या लिखते हैं,
a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये फैक्टराइज हो गया। तो साइन स्कीम का पहला पॉइंट था फैक्टराइज, उसके बाद साइन स्कीम फॉलो करेंगे और इनइक्वालिटी का जवाब दे देंगे। तो a कितना है 1, तो इसका नाम क्या रख दिए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये कितना है 1, ये क्या हो गया x ग्रेटर देन 0। आपका दूसरा पॉइंट साइन स्कीम का क्या था, मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ईच फैक्टर। x का कोफिशिएंट कितना है 1 पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट कितना है 1 पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट कितना है 1 पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो क्या करते, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्ट करते, उसके हिसाब से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता फिर चेंज होता, देख लेते, डिपेंड्स अपॉन देयर केसेस जो भी होगा। इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो क्या मिलेगा अल्फा बीटा और 0, प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन। आप 2-3 क्लास कर चुके हैं, चौथे क्लास में हम लोग हैं, तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। अल्फा बीटा और 0, तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है 2 माइनस रूट 2। आपको पता चलेगा कि 2 माइनस रूट 2 सबसे छोटा तो 0 ही दिख रहा है इसमें से। 2 माइनस रूट 2 पॉजिटिव है ना, हाँ 2 माइनस 1.4 और 2 प्लस 1.4 इसके बाद हुआ। सबका पावर कितना है ऑड, पावर ऑड मतलब साइन चेंज होगा, आखिरी में हमेशा नेचर कैसा होता है पॉजिटिव। साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, कौन सा लिखना है आपको ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव वाला लिख दीजिए। पॉजिटिव वाला लिखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, इसको मिटा के आंसर लिख देते ऊपर या यहां लिखते हैं पहले 0 से 2 माइनस रूट 2 यूनियन 2 प्लस रूट 2 से इंफिनिटी, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर दिक्कत हो नीचे देखने में तो हम लोग आंसर को यहाँ ऊपर लिख देते हैं। पॉजिटिव वाला लिखना है, क्यों, यहाँ क्या है ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव वाला लिख दीजिए। 0 से 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2 से इंफिनिटी। सब जगह क्या करेंगे ओपन लगाएंगे, बीच में क्या करेंगे यूनियन, आंसर। मान लीजिए दूसरा सवाल है फिर हम लोग के पास, सॉल्व फॉर x। ठीक है, 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए लेस देन x प्लस 3 बाई 2x प्लस 1, ऐसा कुछ लिख दिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इक्वल टू की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, because the nature of this x plus 2 depends upon the values of x. It can be positive, it can be negative. हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई उन्हीं चीजों को कर सकते हैं इनइक्वालिटीज में जिसके बारे में श्योर है कि वो पॉजिटिव है थ्रू आउट या नेगेटिव है थ्रू आउट। ठीक है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा साइन स्कीम यूज करेंगे। तो साइन स्कीम में इधर क्या मेंटेन करते हैं 0, तो आप क्या करेंगे 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2, इसको इधर ले आए x प्लस 3 2x प्लस 1 लेस देन 0। आप आराम से एलसीएम लीजिए, टेक योर टाइम। x प्लस 2 2x प्लस 1, तो आप बताइए 2x माइनस 1 2x प्लस 1 a माइनस b a प्लस b, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा x स्क्वायर 3x और 2x कितना 5x प्लस 6 लेस देन 0। तो ये क्या बन गया 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 बाई x प्लस 2 2x प्लस 1 लेस देन 0। फिर आप ध्यान से देखिए, ये फैक्टराइज करने में 7 या 21 से 5 लाने में आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, दिक्कत हो रहा है, तो जब भी फैक्टराइज करने से दिक्कत होगा तो एक फ्लो चार्ट बनाए हैं ना, उस फ्लो चार्ट के पास चलेंगे। तो ऊपर वाला मिटा देते हैं फिर आगे चलेंगे, या जिसको फैक्टराइज करने में दिक्कत हो रहा है उसको देखिए। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4ac निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो d ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, तो ये रफ वर्क है, ये क्या है, रफ वर्क। इसको क्या कर दिए, इक्वल टू 0 रफ वर्क। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, एक बार अगर आप d निकाल लेते तो और अच्छा होता। d कितना आ रहा है, 25 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 7, तो ये क्या हो गया 25 प्लस 84 ना, 4 3 12 12 7 जा 84 माइनस माइनस प्लस 5 4 9 8 2 10। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी रूट अंडर 109 बाई 2 इंटू 3। तो एक वैल्यू आ रहा है 5 माइनस रूट अंडर 109 बाई 6, ये दो वैल्यू आ रहा है। एक का नाम अल्फा रख दीजिए, एक का नाम बीटा, और इससे जगह पे क्या रख देंगे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो ऊपर वाला मिटा के हम लोग यहाँ चल रहे, इसको मिटा दिए। तो यही है, मुश्किल बना तो साइन इसी में ऐसा ही हो सकता है, बाकी सब आसानी होता है। तो न्यूमरेटर की जगह पे क्या लिख दिए, a इंटू वैल्यू नहीं डाले, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, नीचे क्या है x प्लस 2 2x प्लस 1 लेस दैन 0। हमारा आज का क्लास बेसिकली क्या है, जो शुरू फर्स्ट बेसिक सेकंड बेसिक्स और थर्ड बेसिक्स किए हैं वो पूरा रिकैप हो जाए, और किधर लिंक कर लें, जो जेईई मेन में सवाल जिस टाइप का आता है वहां तक पहुंचाता है, उसके लेवल तक पहुंचा पाए, मतलब पूरा कंप्लीट कर ले नहीं, उसकी तरफ टेंड कर पाए कि जेईई मेन का सवाल के बारे में कैसे सोचते हैं, ये टॉपिक जेईई मेन तक कैसे जाते जाते अपना ट्रांजिशन मोड में कहां तक पहुंचता है। ठीक है, देखेंगे और क्या बोल सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेट कर लीजिए। आप जानते हैं 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये 10 पॉइंट समथिंग 5 प्लस 10 पॉइंट समथिंग, ये दो वैल्यू देखिए क्या है, एक है 5 प्लस, मान लीजिए एक मिनट के लिए हम लिख रहे हैं 10.3 बाई 6, तो 15.3, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाए। ठीक है, ये पार्ट मिटा दे रहे हैं। हमारे पास कौन कौन सा वैल्यू आया है, 5 प्लस माइनस रूट अंडर 109 बाई 6, दो वैल्यू ये है, यहाँ पे अल्फा और बीटा इतना है, x माइनस 2 हो सकता है और x माइनस 8 हो सकता है। तो इसको पहले मिटा दिए, प्लॉट कर ले रहे हैं। हम जब इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यूज कितना आ रहा है x का, 5 प्लस रूट अंडर 109 बाई 6 आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है 5 माइनस रूट अंडर 109 बाई 6 आ रहा है। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो -2 आएगा और -1/2 आएगा। तो इसमें से कौन सा वैल्यू कम है और कौन सा ज्यादा है, इसके लिए क्या कीजिए, अप्रोक्सीमेट कर लीजिए। ये वाला वैल्यू को हम लिख सकते हैं 5 प्लस रूट अंडर 109, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 10.3 ले लेते हैं बाई 6, तो 15.3 बाई 6, तो ये क्या होगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 33 आ रहा है, 6 5 जा 30, यहाँ आ रहे हैं तो 5 माइनस 10.3 बाई 6, तो ये माइनस 5.3 बाई 6 माइनस 0. अप्रोक्सीमेटली 9 कर ले रहे हैं, 9 6 54 होता है। ठीक है, तो इसको जब प्लॉट किया तो कौन 4 वैल्यूज आया, 4 वैल्यूज आपको दिख रहा है। सबसे छोटा वैल्यू कितना दिख रहा है, -2, और ये अप्रोक्सीमेट किए हैं, लेकिन लिखेंगे कौन सा, जो एग्जैक्ट वाला है, बाई 6। उससे बड़ा कौन है,
आप लिखे -2 सबसे छोटा, उसके बाद ये वाला वैल्यू लिखे, फिर क्या है -½ ये माइनस कितना है 0.9 है, ये कितना है -½ उसको लिख लीजिए। और सबसे बड़ा कौन है 5 + √109/6। तो आखिरी में हमेशा कैसा होता है एक्सप्रेशन का नेचर पॉजिटिव, सबका पावर ऑड है, सब एक एक बार ही आया है, तो साइन चेंज करते चले जाएंगे। तो पॉजिटिव से कहाँ गए नेगेटिव में, नेगेटिव से कहाँ गए पॉजिटिव में, पॉजिटिव से कहाँ गए नेगेटिव में, और नेगेटिव से कहाँ गए पॉजिटिव में। तो आपको आखिरी लाइन में आंसर लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे <0 है तो नेगेटिव वाला लिख दीजिए, -2 से 5 -√109/6 यूनियन, दूसरा नेगेटिव कहाँ लिख रहे हैं -½ से 5 + √109/6। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे, इसको मिटा रहे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व फॉर x तो है ही, मान लीजिए 3x² + 2 बाई, यहां लिख देते हैं x <= 16। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी नेगेटिव। उसी के लिए हम लोग क्या पढ़े साइंस की। तो आप इधर लाइए, तो ये क्या हो गया 3x² + 2 बाई x -16 <= 0। इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए, 3x² - 16x + 2 डिवाइडेड बाई x <= 0। देखिए 3 2 जा 6, 16 लाने में दिक्कत है ना, तो फिर से फैक्टराइज करने में दिक्कत है। तो यहां ले आए, रफ वर्क क्या कहता है कि जो फैक्टराइज होने में दिक्कत हो रहा है उसका d देखिए पहले, उसका क्या देखिए d। तो d कितना आ रहा है b² - 4ac, तो 16 का स्क्वायर 256 हो गया, -4 × 3 × 2 24, तो 256 - 24। ठीक है, 6 - 4 is 2, 5 - 2 is 3, तो 232 आ रहा है। कितना आ रहा है 232। तो x का वैल्यू आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप जानते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन। 232, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो अगर इसका रूट निकालने की जरूरत पड़ेगा तो हम उसको लिख सकते हैं 2√58। तो x का वैल्यू कितना आ गया पहले वो बताइए, -b ± 2√58/6। तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे फिर से अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। तो दो वैल्यू आया है, तो इसको लिख लीजिए पहले। इसको क्या लिख सकते हैं 3 × एक का नाम अल्फा रख दीजिए और एक का नाम बीटा, 3 × x - अल्फा x - बीटा बाई x <= 0। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया।
तो आप क्या देख रहे हैं, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगा, जो भी इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा वो आप पहले फाइंड कर लीजिए। क्या है, √58 देखिएगा, अप्रोक्सीमेटली 7.67 कुछ लिख सकते हैं, 7.7 मान लीजिए लिख दिया अप्रोक्सीमेटली। तो एक वैल्यू क्या है, 16 प्लस 2√58/6। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 16 प्लस 7 2 जा 14, 7 2 जा 41, 15/6 दैट इज इक्वल्स टू 0.4। 16 और 15 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा बाई 6, 6 5 जा 30, 5.2 आया। और 16 माइनस 2√58/6 निकालिएगा तो ये जाएगा 16 माइनस 15.4/6 दैट इज अप्रोक्सीमेटली, ये कितना हो गया 6.6/6। तो ये कितना हो गया, 0.1 लिख देते हैं, 0.1। तो इसको प्लॉट करना है, ये मिटा के ऊपर प्लॉट कर ले रहे हैं। देख, प्लॉट करना है। तो एक वैल्यू क्या मिला है, 3 वैल्यू मिला है, एक वैल्यू अल्फा, एक बीटा और एक जीरो। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, जीरो ही ना। उसके बाद कौन सा दिख रहा है, 16 माइनस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। तो 8 माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 माइनस √58/3, 2 कॉमन लेके काट दिए। और ये क्या हो गया, 8 प्लस √58/3। आखिरी में आप बंद करके क्या होता है, प्लस। सब एक बार आया है, देख ही रहे हैं आप, पावर क्या है 1, साइन चेंज। कौन सा लिखना है, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो नेगेटिव वाला लिख दीजिए, -∞ से 0, फिर 8 माइनस √58/3 से 8 प्लस √58/3 तक इक्वल टू 0 कब, अल्फा बीटा पे। इसको कोई दिक्कत भी नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, क्लोज। यहाँ क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल, बाकी जगह ओपन, बीच में यूनियन। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो हम अगले सवाल की ओर चलेंगे, इसको देख लीजिए। अगला सवाल हम लोग के पास है, x का पावर 4 माइनस, आप पढ़ ही रहे हैं, 2x² माइनस 8, x प्लस 3 है, x माइनस 3 है, x³ प्लस 8x है, और x² माइनस 7x माइनस 18 है। तो घबराने का जरूरत नहीं, हर एक पार्ट पे अलग अलग फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, जहाँ x होता था पहले क्वाड्रेटिक में, वहाँ x² आ गया, जहाँ x² होता था वहाँ x का पावर 4 हो गया। तो उसी तरीके से सोचिए, वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसे अगर आपको डर लग रहा हो उसको देख के, ठीक है, तो आप x² को क्या बना सकते हैं, 1 मिनट के लिए t मान लिए, इसी से डर लग रहा है ना। तो अब तो ये आपकी तरह दिखाई देगा जैसे आपको पसंद है, t² माइनस 2t माइनस 8, 8 1 जा 8 से कैसे 2 आएगा, 4 2 जा 8। तो आप इसको लिख सकते हैं t माइनस 4 और t प्लस 2, फैक्टराइज कर सकते हैं आराम से। t क्या था आप ही बोलिए, x² था, अब लिख दीजिए। तो ये क्या बन गया, x प्लस 4 इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो x प्लस 2 x माइनस 2, और ये तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, x² प्लस 2। तो आप x² का मिनिमम वैल्यू कितना जानते हैं, रियल नंबर में 0 प्लस 2, तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। ये टुकड़ा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे भी इसका a ग्रेटर देन 0 है, ऐसे भी इसका a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0। तो कब ओपन अपवर्ड, न कट न टच, तो ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं। तो जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव है उसको आप भूल सकते हैं या उधर धक्का दे सकते हैं, वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाके कोई भी इस पे, इसके शेयर पे कोई असर नहीं डालेगा।
ठीक है। इसे साइन चेंज में कोई असर इस टुकड़े का असर नहीं पड़ेगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव है। x कुछ भी रख ले वो हमेशा पॉजिटिव है। तो ये आप समझ गए पहला टुकड़ा। जहां तक सवाल है x³ प्लस 8x का, तो आप x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा x² प्लस 8। तो ये टुकड़ा क्या है, ये टुकड़ा जो आप देख रहे हैं किस टुकड़े की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात की है, इस टुकड़े की बात की है। बाकी का बात नहीं हो रहा है, बाकी का बात नहीं हो रहा है, सिर्फ इसका हो रहा है। ये भी टुकड़ा क्या है, ये जो आप देख रहे हैं x² का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, 0 प्लस 8। तो x² प्लस 8 का रियल नंबर में मिनिमम वैल्यू कितना है 0। तो ये टुकड़ा क्या है ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको आप उधर धक्का दे सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 0 के पास इसको भेज रहे हैं। ऐसा नहीं सोचे कि 0 को इधर ला रहे हैं, 0 के तरफ इसको भेजिए, ठीक है। तो ये क्या है ऑलवेज पॉजिटिव। तो 0 इंटू पॉजिटिव क्या होता है 0, 0 बाई पॉजिटिव क्या होगा 0। तो अब आगे चले, यही दोनों दिक्कत दे रहा था। जहां तक इसका सवाल है 18 से 7 चाहिए, तो 9 और 2, तो इसको लिख सकते हैं क्या x माइनस 9 x प्लस 2। और कोई टेंशन दे रहा है नहीं, तो ये पूरे बात को मिटा के उसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा मिटा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा रहने भी दे रहे हैं। देखिएगा पहले इसको लिख लेंगे फिर आगे सोचेंगे। तो पहला वाला क्या होगा x प्लस 2 x माइनस 2, और क्या होगा x² प्लस 2, और क्या है x प्लस 3 x माइनस 3। ये क्या है x इंटू x² प्लस 8। ये क्या है x माइनस 9 x प्लस 2। आपको मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के लिए अगर एक दो पॉइंट चाहिए, एक दो स्टेप लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। और कुछ छूटा क्या नहीं, यहाँ क्या है लेस देन इक्वल्स टू 0। तो हम बाकी सबको मिटा दें। देखिए तो हम लोग को पहला ही लाइन यही लिखना चाहिए था। उसके बाद साइन स्कीम यूज कर लेंगे। साइन स्कीम यूज करने से पहले आपको ये बता दे कि इसका माहौल हल्का करने के लिए ये क्या है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये पॉजिटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, तो उसको उधर भेज दिए। तो हमारा सवाल क्या दिख रहा है x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 3 x माइनस 9 x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। 0 इंटू पॉजिटिव 0 बाई पॉजिटिव x² प्लस 2, वो 0 हो गया, बोले गायब हो गए। उसको इधर रखा, यहाँ लिखे क्या, आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से इसको देखिए। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे लिख दें 0 इंटू x² प्लस 8 बाई x² प्लस 2 लिख दिए, तो भी ये क्या होगा 0। इसको क्यों इधर धक्का दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी क्या है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया 0। तो इसको लिखे भी और मिटाए भी। किसको उधर धक्का दे सकते हैं, जिसके बारे में श्योर हो कि थ्रू आउट पॉजिटिव है या थ्रू आउट नेगेटिव है। थ्रू आउट पॉजिटिव वाले को उधर भेजे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। अगर नेगेटिव वाले को थ्रू आउट नेगेटिव, हमेशा के लिए कोई नेगेटिव चीज है उसको उधर धक्का देते, मल्टीप्लाई करते 0 से या डिवाइड कर लेते नेगेटिव चीज को, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता चेंज कर जाता, ठीक है। अब इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो क्या क्या मिल रहा है उसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए। उसको क्या कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये रिपीट हुआ, देखिए x प्लस 2 क्या हो गया रिपीट हो गया। देखिए यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, तो यहाँ पे भले लेस देन और इक्वल टू 0 है, लेकिन -2 कभी भी सॉल्यूशन में क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि -2 डालिएगा तो न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा।
तो इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर को तो किसी भी हाल में 0 नहीं होने देंगे। यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन में साइन चेंज में बात करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा बात उस पर कभी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, उसको सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्या क्या आ रहा है सो देखिए, सब बात तो बोला ही हुआ है। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? इतने में -3 दिख रहा लग रहा है, वेरीफाई भी कर लेंगे एक बार फिर से। और क्या दिख रहा है? -2, तो -2 2 बार आया है तो हम इसको घेर दिए। अब क्या है? 0 है, हाँ है, और क्या है? 2 है, 3 है, 9 है, कोई छूटा क्या देख लेते हैं। 2, 3 और 9, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, -2 दिखाई दिया, -3 दिखाई दिया और 0 दिखाई दिया। तो 1 2 3 4 5 6 चीज दिख रहा है क्या? काउंटिंग कर लेंगे। आखिरी में आप बन सके क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x सब में पॉजिटिव है, देख लीजिए। तो आखिरी में हमेशा उसका नेचर क्या होता है? पॉजिटिव। अगर आपको मन करे तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर चेक करेंगे तो टाइम ज्यादा जाएगा, हर जगह चेक करना पड़ेगा। 9 से बड़ा कोई नंबर बोलिए, फिर भी आपको थोड़ा महसूस हो, फील करें आप सवाल को, इसलिए चेक करते हैं। 9 से बड़ा कोई भी नंबर लिए, 10 + 2 पॉजिटिव, 10 - 2 पॉजिटिव, 10 + 3 पॉजिटिव, 10 - 3 पॉजिटिव, 10 - 9 पॉजिटिव, 10 + 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 रहेगा, नीचे भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, लिखा हुआ है प्लस। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाए हैं, सारा काम जो पॉइंट के हिसाब से किए, तो आप आखिरी में चेक करने का जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉजिटिव लिख सकते हैं। हाँ, जो 2 बार आया है उस पे हम घेर के रखें, इधर जो साइन होगा उधर वो भी उधर ही होगा, बाकी जगह साइन चेंज होगा। क्यों? बाकी कितनी बार आया है? 1 बार आया है, तो साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, प्लस से चेंज हो गया क्या होगा? माइनस, माइनस से चेंज हो गया क्या होगा? प्लस। जो इधर है वही इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 बार आया है, 1 बार ऊपर और 1 बार नीचे। इधर साइन चेंज, तो आपको कौन सा लिखना है? यहाँ पे क्या लिखा होगा? लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसको मिटा रहे हैं और आंसर लिख रहे हैं। नेगेटिव वाला लिख दीजिए, कहानी को खत्म कीजिए। कौन सा लिख दीजिए? नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव कहाँ है? -∞ से -3, 0 से 2, और नेगेटिव कहाँ है? 3 से 9 इक्वल टू 0 कहाँ है? बोलिए तो। इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि -2 के चलते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहा है। 0/0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसके लिए हम लोग लिमिट पढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी की भी कारण डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है तो उसको सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो ओपन में ही रह सकता है, क्लोज में नहीं जा सकता है। 2 पे क्लोज लगाएंगे, -3 पे क्लोज लगाएंगे, 3 पे क्लोज लगाएंगे। लग गया क्लोज ये तीनों पे। इस पे -2 पे क्यों नहीं क्लोज लगाए? -2 पे क्लोज इसलिए नहीं लगाए, -2 को इंक्लूड इसलिए नहीं किया हम लोग। देखिए ध्यान से देखिए, -2 को हम लोग इसलिए इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहा है। बाकी सब जगह क्या लगाएंगे? ओपन। बीच में क्या लिखेंगे? यूनियन। तो ये हो गया आपका आंसर। समझे? अगले सवाल पे चलेंगे। चलिए हम लोग 5वें सवाल की ओर चल रहे हैं। मॉड भी आपको पढ़ा चुके हैं, क्लास बेसिक 3 में मॉड पढ़े थे, अब उसका भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो देखिए मॉड में हम लोग 7 पॉइंट लिए थे। ठीक है, तो ये 7वां पॉइंट से मैच कर रहा है, मतलब जो 6 से नहीं मैच हुआ वो किस पे बनेगा? 7वां पॉइंट पे। तो उस पे क्या था? वो हम लोग का एक तरह से मॉड का ब्रह्मास्त्र है। कोई भी सवाल दिक्कत होगा तो उसको 7 पॉइंट से बनाएंगे। तो 7 पॉइंट क्या था आपको फिर से एक बार बोल दें। मॉड के अंदर जो जो चीज दिखाई दे रहा है उसको इक्वल टू 0 कीजिए। मॉड के अंदर जो भी चीज दिखाई दे रहा है उसको क्या कीजिए? 0 कीजिए। क्या मिला? -5 और -1, उसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए। कर दिए। अब हर टुकड़ा को लिखिए, आप हर एक टुकड़ा को लिखिए। इफ x is less than equals to -5, या हम यहाँ सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। -5 less than equals to x less than equals to -1। फिर क्या है? if x is greater than equals to -1। तो हम तीनों जगह सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे।
ठीक है। और एक लाइन लिखे वहां पे अगर आपको याद हो कि इंटरनली इंटरसेक्शन और एक्सटर्नली एक केस से दूसरे केस के बीच में क्या है, यूनियन। और मतलब क्या होता है, यूनियन। एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन सॉल्यूशन। आप देखे हैं बेसिक्स में, आपको पढ़ा है, पहले ही क्लास में पढ़ा है, ठीक है। x > -5 है। अब आप क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, x + 5 + x + 1 = 4 लिखा हुआ है। -5 से छोटा कोई भी वैल्यू आप x का बोलिए, मान लीजिए आप बोलते हैं -6, तो -6 + 5 इज नेगेटिव। तो अगर मॉड का अंदर का रिजल्टेंट नेगेटिव है तो ये कैसे बाहर निकलेगा? ऐसा नहीं कि आप -1 को 1 बना के निकालने लगे, आप तो -7 भी ले सकते थे, -8 भी ले सकते थे। तो इसको आप कैसे बाहर निकाले, जो अंदर था उसको माइनस साइन के साथ। क्यों? इस स्लॉट में इसका नेचर नेगेटिव है, तो मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो बाहर कैसे निकलता है, -1 से इंटू होके, और पॉजिटिव होता है तो एज इट इज। यहाँ पे आप -6 रखे, ये भी नेगेटिव है, ये कैसे बाहर निकला, माइनस साइन के साथ = 4, -x -x -2x -5 -1 -6 उधर गया तो +6, तो ये 10 हो गया। तो x क्या आया, -5। अब आपको ये दोनों चीज का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये यहाँ अवेलेबल है क्या है, तो यहाँ का फाइनल क्या हुआ, x = -5, यहाँ का आंसर हुआ। इस स्लॉट का क्या हुआ, इसको ऊपर लिख देंगे, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, x = -5, तो ये आंसर होगा। चलिए अब दूसरे केस पे चलिए, यहाँ फिर से क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, x + 5 x + 1 = 4। -5 से -1 के बीच में कोई वैल्यू लीजिए, मान लीजिए आप -2 लेते हैं, तो -2 + 5 पॉजिटिव, तो ये कैसे बाहर निकलेगा, एज इट इज, जैसे अंदर था वैसे ही बाहर निकला। -2 + 1 क्या है, नेगेटिव, कैसे बाहर निकलेगा, माइनस साइन के साथ। ये देखिए तो x कट गया, कट भी गया तो घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आ रहा है, जो यहाँ आ रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे सोचना है। तो 5 - 1 = 4, 4 = 4, ऑलवेज ट्रू ना, ये क्या है, ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ से क्या आ गया, x belongs to R, 4 = 4 हमेशा होता है। लेकिन इसका बॉस क्या कहा था कि ऐसे कब टूटा मॉड, ये ऐसे कब टूटा, ऐसे कब टूटा, जब इसके बीच में थे तब टूटा। तो ये दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, ये दोनों का बात मानना है। तो ये तो बोला सब कुछ, यानी यही। तो और यहाँ का फाइनल क्या हो गया, केस 2 का फाइनल क्या हो गया, देखिए यहाँ से आया है x = -5 फर्स्ट से, फिर यहाँ से क्या आया, -5 से -1 तक सब कुछ। अब हम लोग तीसरे केस पे जा रहे हैं, तो तीसरा केस बनाने के लिए इसको थोड़ा मिटा देंगे, ठीक है। तो इसको मिटा के आगे चलते हैं। इसको मिटा ले रहे हैं, केस 3 है मेरे पास, x > -1। क्वेश्चन कॉपी कीजिए, x + 5 x + 1 = 4। -1 से बड़ा कोई नंबर बोलिए, 0 0 + 5 पॉजिटिव, कैसे बाहर निकला, एज इट इज। 0 + 1 पॉजिटिव, कैसे बाहर निकला, एज इट इज। तो ये क्या हो गया, 2x = 5 + 1 6, 4 - 6 इज, बोलिए, 4 - 6 इज -2, -2/2 हो जाएगा ना ये। तो x क्या आया, -1। तो ये दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ से क्या आया, x = -1। तो तीसरा क्या स्लॉट दिया, -1। तो ये तीनों केस के बीच में क्या है, और। तो एक बात याद रहेगा, इंटरनली हर केस में क्या है, इंटरसेक्शन, और एक्सटर्नली क्या है, यूनियन। इतने से करिए, ये बहुत सारे सवाल को बनाएगा। तो फाइनल आंसर यहाँ का क्या हुआ, लिख दे रहे, ये तीनों को मिलाइएगा तो यही ना, -5 से -1 आंसर। नेक्स्ट सवाल में चलेंगे।
नेक्स्ट सवाल है हम लोग के पास, देखिए दो मॉड आ गया, मॉड ऑफ मॉड x माइनस सिक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे? आप जब इसको ध्यान से देख रहे हैं तो कैसे ब्रेक करेंगे? तो एक तरीका है कि मॉड के अंदर जो भी दिख रहा है उसको इक्वल टू 0 कर लें। क्या है एक तरीका कि मॉड के अंदर जो भी दिख रहा है उसको क्या करें? इक्वल टू 0 कर लें। दूसरा है ये लेस देन इक्वल टू वाला पढ़े थे, तो पहले लेस देन इक्वल टू वाला से ब्रेक कर लें। तो आप 7th पॉइंट अभी पढ़े थे ना, 7th पॉइंट का यूज किए थे ना, तो अभी भी 7th पॉइंट पे ही चलते हैं। ठीक है, क्या है? मॉड के अंदर वाले को 0 कीजिए। तो पहले मॉड के अंदर क्या दिखाई दिया? x, तो ये मिला। दूसरी बात, हम लोग 7th पॉइंट जो मॉड का हम लोग पढ़े हैं उसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसको हम लोग ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं। थोड़ा स्टेप बढ़ जाए, पहले बनने तो लगे, फिर छोटा करने का सोचा जाएगा। दूसरा क्या है मॉड के अंदर? एक और मॉड है, उसके अंदर क्या है? तो मॉड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी मॉड x इज इक्वल टू 6। तो ये पहला पॉइंट मॉड का क्या कहता है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो इसको आप क्या करेंगे? नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। तो क्या मिला? -6, 0 और 6। तो तीन जगह पे आप नंबर लाइन को काटे दो, टुकड़ा 4 हो गया ना, बनाइए 4 बार। क्या करना है? इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू -6, दूसरा टुकड़ा क्या होगा? -6 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर क्या आएगा? 0 लेस देन x लेस देन 6। चौथा क्या आएगा? ये सब के बीच में क्या है? और हम यहाँ सॉल्यूशन ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे, यहाँ ढूंढेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। देखिए ये बहुत अच्छा लाइन है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा जगह कम है इसलिए छोटा भी लिखना पड़ता है। -6 से छोटा कोई भी वैल्यू डालिए, मान लीजिए -7। तो मॉड के अंदर ये वाला मॉड को देखिए, पहले नेगेटिव है। ठीक है, तो कैसे बाहर निकला? -x -6। एक और मॉड है ना बाहर, चलिए उसको लिख दिए। तो यहाँ पे ऐसे टूटा। अब आप क्या डाले थे? -7 डाले थे, यहाँ डालिए माइनस ऑफ -7, 7 6 पॉजिटिव है। तो ये कैसे बाहर निकलेगा? ये कैसे बाहर निकलेगा? एज इट इज। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो गया? -x, अगर इसमें दिक्कत होगा तो इसको ऊपर लिखेंगे फिर से, थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरा टुकड़ा बाद में सॉल्व करेंगे, केस 2। ये क्या आ गया? ये इधर गया, 6 + 2 8। तो -x लेस देन इक्वल्स टू 8, -1 से गुना किए तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। तो आप सोचिए ये एक नंबर है और ये 2 नंबर है, तो ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? आपके पास आया -8 और क्या आया? -6। पहला क्या बोल रहा है? -6 से कम, यानी इसका लेफ्ट साइड। ये क्या कह रहा है? -8 से ज्यादा। तो डबल लाइन कहाँ आया? इंटरनली क्या है? हम लोग किसको ढूंढ रहे हैं? 1 इंटरसेक्शन 2 को ढूंढ रहे हैं। तो डबल लाइन कहाँ आया? -8 से -6। तो इस टुकड़ा का फाइनल आंसर क्या हुआ? -8 से -6। ये पहले टुकड़े का फाइनल है। इसी तरीके से दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे और चौथा बनाएंगे। चलिए आगे। तो ये पहला टुकड़ा मिटा दे रहे हैं। चलिए पहला टुकड़ा ओवर हो गया तो उसको मिटा दिया। अब हम दूसरे टुकड़ा को कॉपी करने जा रहे हैं। पहले टुकड़े का फाइनल आंसर क्या हुआ है? -8 से, पहले टुकड़े का फाइनल क्या हुआ है? -8 से -6। ये आ चुका है, ये आंसर में आ गया। इसको कोई हटा नहीं सकता। और इसको भी मिटा के दूसरा टुकड़ा कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा टुकड़ा मेरे पास क्या है? -6 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मिटा दिए। तीसरा और चौथा टुकड़ा रखे हुए। एक सवाल मन से बनाइए, बाकी बनने लगेंगे। फिर से सवाल को कॉपी कीजिए। मॉड ऑफ x -6 लेस देन इक्वल्स टू 2। आप -6 और 0 के बीच में कोई वैल्यू बोलिए।
बोल सकते हैं -1। मॉड के अंदर डालेंगे ये अंदर वाला मॉड तो नेगेटिव होगा। कैसे बाहर निकला? माइनस साइन के साथ। अभी एक मॉड नहीं हटाए तो उसका बात अभी नहीं किए। आप कितना वैल्यू डाले? -1 डाले। अब माइनस और -1 1 -6, अब ये नेगेटिव है। अब ये कैसे बाहर निकलेगा? माइनस साइन के साथ। यही तो पढ़ाए, इससे ज्यादा कहाँ कुछ पढ़ाए। ये क्या हो गया? x माइनस माइनस +6, उधर गया तो 2 - 6 -4। तो ये क्या कह रहा है? -4 से छोटा। ये क्या कह रहा है? देखिए इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। एक बार इंटरसेक्शन लेना है, फिर से देख लीजिए क्या क्या दिखाई दिया। -6 -4 और 0। तीसरा केस क्या बोल रहा है? तीसरा केस देखिए, ये तीसरा था मेरे पास और ये क्या था? ये जो सॉल्व हो क्या है, ये क्या था? 4। तो हम 3 इंटरसेक्शन 4 की बात कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है? -6 से 0। और ये क्या बोल रहा है? लेस देन इक्वल्स टू -4। सोचेंगे तो डायरेक्ट भी आएगा, तो डबल लाइन कहाँ है? -6 से -4। तो दूसरा का फाइनल क्या है? दूसरा का फाइनल है यूनियन -6 से -4। अब तीसरे टुकड़ा पे चलेंगे, इसको बिठा रहे हैं। देखिए तीसरा टुकड़ा क्या बोला है? 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6। फिर से क्वेश्चन में कॉपी कीजिए। मॉड ऑफ x -6 लेस देन इक्वल्स टू 2। आप 0 और 6 के बीच में कोई भी वैल्यू बोलिए। मान लीजिए 1 बोले, पॉजिटिव है, इसके अंदर डालिए। पॉजिटिव है तो इसके बाहर कैसे निकला? एज इट इज -6 लेस देन इक्वल्स टू 2। अब आप कितना बोले थे? 1 मान लीजिए, तो 1 - 6 नेगेटिव है। ये कैसे बाहर निकलेगा? माइनस साइन के साथ। कंप्लीट हो गया। ये क्या आ गया? -x -6, उधर गया तो 2 - 6 -4। एक -1 से गुना किए तो क्या आ गया? 4। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या क्या दिख रहा है? 0 4 6। तो देखिए हम लोग बेसिक 1 बेसिक 2 बेसिक 3 में जो भी पढ़े हैं सब यहाँ पे हर चीज को फिर से रीजनरेट किया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बार बार ये मौका नहीं मिलने वाला है। 0 से 6 ये हुआ, इंटरसेक्शन लेना वहां बताए थे, अभी यही बात बताए थे वही रिपीट कर रहे हैं। ये क्या बोला? 4 से आगे। तो डबल लाइन कहाँ आया? इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? जहाँ पे डबल लाइन आया तो 4 to 6। तो यहाँ से क्या आया? 4 से 6 तक। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो 2 टुकड़ा आया हुआ है, तीसरा आंसर में क्या जोड़ा? 4 से 6 तक। अब चौथा बनाएंगे। चलिए, फोर्थ टुकड़ा था मेरा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या था? बोलिए। 1 मिनट के लिए फोर्थ टुकड़ा आप मिटा दिए, एक बार उसको देखिए ध्यान से। चलिए, फोर्थ टुकड़ा है हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। हर एक टुकड़ा समझ गए तो फिर जितना भी टुकड़ा होगा समझ लेंगे। क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। मॉड ऑफ मॉड x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 2। 6 से बड़ा कोई नंबर बोलिए। 7। ये मॉड से कैसे बाहर निकला? एज इट इज, क्योंकि पॉजिटिव था अंदर, 7 डाले तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता तो आउटपुट एज इट इज, नेगेटिव होता तो -1 से इंटू होके बाहर निकलता है। पहला एक मॉड हटा दिए। अब कितना डाले थे आप? 7। 7 - 6 इज पॉजिटिव, तो ये इस मॉड से भी कैसे बाहर निकलेगा? एज इट इज। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या बोल रहा है? x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। तो ये मेरा मान लीजिए 1 मिनट के लिए सर कोई भी नंबरिंग दे सकते हैं आप, 5 6 दीजिए या जो भी दीजिए। ये दोनों का क्या करना है ऐसे सोचिए ना, इंटरसेक्शन। तो ये क्या बोल रहा है? 6 से ज्यादा। अब वो सब ड्रॉ मत कीजिए, आप कंक्लूड कीजिए। 6 से ज्यादा और ये क्या बोल रहा है? 8 से कम। तो दोनों का बात अगर मानेंगे तो क्या आएगा? 6 से 8 तक। 6 से ज्यादा 8 से कम मतलब 6 से 8। तो ये क्या हो गया? क्या जुड़ा यहाँ पे? यूनियन 6 to 8। अब हमारा फाइनल आंसर लिखने से पहले
थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, मिला के कुछ लिख सकते हैं क्या। देखिए ये क्या बोला, -8 से -6, और ये -6 से स्टार्ट हो गया -4, तो दोनों को मिल सकता है तो मिला दिए। तो ये क्या हो गया, -8 से -4, ये 4 से है, 4 से 6, और ये क्या है 6 से 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 से 8, तो ये फाइनल आंसर हो गया। चलेंगे अगले सवाल पे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा माहौल गंभीर हो रहा है, तो माहौल को हल्का करने के लिए कुछ सवाल को हल्का किया जाए, माहौल को हल्का किया जाए। देखिए रियल नंबर में x स्क्वायर और मॉड x का स्क्वायर एक ही चीज होता है। रियल नंबर में x स्क्वायर और मॉड x का स्क्वायर क्या होता है, एक ही चीज होता है। तो हम रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मॉड x है, तो हम चाहें तो अगर x स्क्वायर की जगह पे मॉड x का स्क्वायर रख दिए, 11 टाइम्स मॉड x कर दिए, अब प्लस क्या कर दिए 28, तो मॉड x को t मान के बना सकते हैं। आप 7 पॉइंट से बना सकते थे, उसमें कोई डाउट मन में मत रखिएगा। अब मॉड x को अगर t मान लिए तो t स्क्वायर माइनस 11t प्लस 28 बन जाएगा, लेकिन t का वैल्यू बताने से नहीं होगा, फाइनली x का वैल्यू बताना है। तो अब आप बड़े हैं, बड़े हो गए हैं, 11th में आ गए तो बड़े ही हो, ठीक है। तो 28 इंटू 1 इज 28, 7 हो जाए 28, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 मॉड x माइनस 7 और मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है 0। तो ये क्या आ रहा है, मॉड x इज इक्वल टू 7, दूसरा क्या आ रहा है, या मॉड x इज इक्वल टू 4। तो आंसर कैसे टूटता है, पहला पॉइंट मॉड का क्या पढ़े थे, प्लस माइनस, पॉजिटिव है तो, और यहाँ पे भी क्या प्लस माइनस, तो फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ कर्ली ब्रैकेट आएगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, क्या क्या आया -7 -4 4 7, जैसे लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये हो गया 7। इसी तरीके से एक और सवाल लेंगे। मान लीजिए 8 का बात करते हैं, अगर हम आपसे लिखे मॉड ऑफ मॉड x माइनस 4, ऐसे करके मॉड दे दिए तो फिर वैसे ही दिख रहा होगा, ठीक है। अब इक्वल टू 3 कर दिए, क्या कर दिए, इनइक्वालिटी नहीं लाए, माहौल को थोड़ा हल्का करने का बात कर रहे हैं, तो उसको उसके हिसाब से ही ले चलेंगे, घबराइएगा नहीं। जहां तक आप स्ट्रेस को लेंगे, स्ट्रेस का लेवल बढ़ाते जाया जाएगा, स्ट्रेस लेने में लगेगा कि परेशान हो रहे हैं, तो तुरंत धरातल बेसिक्स पे आ जाया जाएगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। बट फाइनली जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रेस महसूस हो रहा है, वही लेवल जेईई मेन का है, और उसी को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो एडवांस का भी होगा, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, आपसे बात करते रहेंगे, बाकी लोग से भी बात होता रहेगा, ठीक। यहाँ ही आप यहाँ पे मान लीजिए आपका नाम, मान लीजिए इसका नाम, ये जो मॉड के अंदर देख रहे हैं, ये पूरे का नाम 1 मिनट के लिए राम है, तो मॉड ऑफ राम इज इक्वल्स टू 3। तो मॉड कैसे ब्रेक होता है, राम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो आप बहुत गंभीर नहीं होंगे, ये पूरे को कैपिटल X समझेंगे या राम समझेंगे, तो ये इनका नाम क्या रखे, राम। तो राम इज इक्वल्स टू क्या हुआ, प्लस माइनस 3। अब आप इसको स्प्लिट कीजिए, एक बार में सॉल्व कर नहीं पाएंगे, मान लीजिए। तो एक केस आया मॉड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3, और एक केस आया मॉड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3। तो मॉड x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 7, यहाँ मॉड x इज इक्वल्स टू क्या आ गया -3 प्लस 4 1। ये कैसे ब्रेक होता है, तो प्लस माइनस 7। ये कैसे ब्रेक होता है, प्लस माइनस 1। तो आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 1। आप ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल ले लेते हैं यहीं पे। यहीं पे एक और सवाल ले लेंगे। मान लीजिए सवाल नंबर 9, यहाँ लिखा हुआ है मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस 3 बराबर 0। देख रहे हैं आप, तो आप बोलेगा हम 7 पॉइंट यूज करेंगे, ये वो
थोड़ा सा ऐसे भी तो देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, माहौल को आसान बनाने का कोशिश, मतलब अब टेंशन जो देना था स्टार्टिंग में दे दिया गया, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, फिर आएंगे वहाँ। इज इक्वल्स टू क्या हुआ, तो मॉड ऑफ कुछ भी आउटपुट क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो ये कभी भी -3 का बराबरी, मॉड कभी भी नेगेटिव चीज का बराबरी कर पाएगा नहीं। तो आंसर क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन बोलिए या 5 बोलिए। तो आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 5, कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इसको बार बार देखें, जितना भी बात हुआ, जो भी बात हम लोग किए हैं, ठीक है, उसको क्या कीजिए, थोड़ा बार बार क्वेश्चन को लिख के बनाने की कोशिश करें। और जहां पे भी दिक्कत हो, आपको दिक्कत महसूस हो, आप टेक्स्ट जैसे कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी बात को थोड़ा सा लिखिए, ताकि हमको भी पता चले। खाली वेरी नाइस और वेरी गुड सुन के भगवान के दया से उसका जरूरत नहीं है अब वैसे कुछ कि आप उनको वेरी नाइस और वेरी गुड लिखते रहिए, काम बहुत बड़ा है। इसलिए मेहनत कीजिए, 2 साल लगातार तपस्या करने के बाद रिजल्ट होता है। छोटे छोटे बातों से बहुत खुश हो जाइएगा, उतना छोटा काम नहीं है ना, एक दिन का काम नहीं है कि आप आज पढ़ लीजिएगा तो कल सीधे कंपटीशन क्रैक कर लिए, नहीं, ये पूरे 2 साल का तपस्या है। तो वो सब बात को डिस्कार्ड करते हुए, हम लोग भी 13 साल से पढ़ाते पढ़ाते वो सब को इग्नोर करते हुए और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है। तो आप घर पे रिलैक्स ना हो, भले कोविड-19 हो, कुछ भी हो रहा हो, अब क्या करना है, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। तो अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और बार बार मैसेजिंग के थ्रू हम आपको बताएं कि हम वीडियो अपलोड किए हैं, ये किए, उतना भी फुर्सत मेरे पास भी नहीं है। इसलिए काइंडली आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरी तरफ से। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, उनका भी कुछ भला हो पाए, ठीक है। बाकी कुछ अपने फायदे के लिए इसमें कुछ करने को है नहीं, ठीक है। आपका रिजल्ट अच्छा होगा, वही मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू।